टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का एक ए से लेके ई भाग तक हल करेंगे। तो प्रश्न इसमें दिया गया है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो आप लोगों को 6 से विभाज्यता का नियम पता होगा। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं वो 6 से विभाज्य होती हैं। अब 2 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होते हैं तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं और वो 2 से विभाज्य होती हैं। ये है 2 से विभाज्यता। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो भी हमें संख्या दी है उसके जो अंकों का योग है, जितने भी अंक हैं उन सब का जो योग है, यदि वो 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाज्य होगी वो 6 से विभाज्य होगी। तो हम इसका ए भाग देखते हैं। इसमें हमें संख्या दी है 2, 9, 7, 1, 4, 4। तो इसमें इकाई के स्थान पर 4 है अर्थात ये सम संख्या है। तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। इकाई के स्थान पर 4 है अतः ये 2 से, इसलिए ये 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता का देखते हैं। अंकों का योग। ये है 2 धन 9। पहले हम अंक लिख लेते हैं दूर दूर और फिर बीच में धन के निशान लगा देंगे, प्लस के निशान लगा देंगे। 2, 9, 7, 1, 4, 4। अब बीच में हम प्लस के निशान लगाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 9 और 2 11, 7 18, 1 19, 4 23, 4 27। फिर से देख लीजिए 9 और 2 11, 7 18, 1 19, 4 23, 4 27। तो आप लोगों को पहली बात तो संख्या बिल्कुल सही सही उतारनी है। आप अंक गिन लीजिए, फिर उनको आप 2 बार पुस्तक से मिलाइए और फिर बीच में आपको धन के निशान भी सही सही लगाने हैं। कई बच्चे एक साथ 2 अंक लेके और उनके बीच में धन का निशान नहीं लगाते हैं या 2 अंकों के बीच में ऐसा लगा देते, 14 में लगा दिया, इसको 14 मान लिया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप बिल्कुल ध्यान से मिलाते हुए इसको कीजिए और फिर अंक को जो योग है वो भी बिल्कुल सही सही निकालना है। थोड़ा सा धीरे धीरे रुक रुक के कीजिए पर इसको सही करना है। जब आप ये खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। तो अंकों का योग आ गया 27। तो अंकों का योग 27 है, इसलिए यह 3 से विभाज्य होगी। अब हम नीचे वाली लाइन में लिखेंगे अतः संख्या, और यही हमारा आंसर है तो इसमें हम हेडिंग भी डाल देंगे आंसर की। अतः संख्या 2, 9, 7, 1, 4, 4 6 से विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। यह 6 से विभाज्य होगी, एक ही बात है लिखना, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है इसलिए 6 से विभाज्य होगी। अब इसी का हम बी भाग देख लेते हैं। आपको यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बी भाग में हमें संख्या दी है 1, 2, 5, 8। अब ये संख्या भी 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है। तो हम लिखेंगे 1, 2, 5, 8 जो संख्या है में इकाई का अंक 8 है अतः ये 2 से विभाज्य होगी। अब हम निकालेंगे अंकों का योग। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें 3 से विभाज्यता भी चेक करनी है। तो हम लिखेंगे अंकों का योग 1 धन 2 धन 5 धन 8 बराबर 2 और 1 3, 5 8 दूनी 16। 16 3 से विभाज्य नहीं होता तो अंकों का योग 16 है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। आप लोगों को ये 2 और 3 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप एक बार पुस्तक में भी देख सकते हैं पीछे। अब हम आंसर में लिखेंगे अतः संख्या 1, 2, 5, 8
6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब इसी का हम देख लेते हैं सी भाग। सी भाग में हमें संख्या दी है 4 3 3 5। तो अब ये 2 से भाज्य तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये विषम संख्या है। तो हम लिखेंगे चूंकि इकाई के स्थान पर 5 है अतः संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम आंसर में भी लिख देंगे अतः संख्या 4 3 3 5 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब जब 2 से विभाज्य नहीं हो रही तो हम 3 से विभाज्यता भी चेक नहीं करेंगे। इसके हमें डी भाग में संख्या दी है 6 1 2 3 3। तो इसमें यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 3 है तो ये 2 से विभाज्य तो नहीं होगी। अब जो 2 से विभाज्य नहीं हो रही तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब जब 2 से विभाज्य नहीं हो रही है तो फिर ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः संख्या 6 1 2 3 3 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। हम 3 से विभाज्यता का नियम क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि जब 2 से विभाज्य नहीं हो रही है 3 से विभाज्य हो भी जाएगी तो फिर वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए हम 3 का चेक ही नहीं कर रहे हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। ई भाग में हमें संख्या दी है 9 0 1 3 5 2। अब इसमें लिखेंगे चूंकि इकाई के स्थान पर 2 है अतः संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता का देख लें। अंकों का योग हम निकालेंगे। ये है 9 0 1 3 5 2। बीच में हम इसमें धन के निशान लगा देंगे। तो ये योग आ गया 9 1 10 3 13 5 18 2 20। अब जो 20 है वो 3 से विभाज्य तो नहीं होता तो हम लिखेंगे अंकों का योग 20 है इसलिए संख्या 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं होगी। और फिर आंसर में लिखेंगे हम अतः संख्या 9 0 1 3 5 2 6 से विभाज्य नहीं होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर कॉमा लगाना है। ये संख्या आ जाती है और यहाँ पर अंक 6 आ जाता है, इसलिए बीच में कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के ए से लेके ई भाग तक हल हुए। इसके जो बाद वाले भाग हैं एफ से लेकर के जे तक के भाग, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।